हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ते मैं गढ़वाली माँ बोलने की कोशिश करना लगी छ। आप सभी सुनने वाला गोपा गोपियों ते वैष्णवा वैष्णवियों ते भाई बहनों शनि और सभी भक्त वृंद प्रेमियों शनि ये छन सर्ववंद्या देवी दासी माता जी को दंडवत प्रणाम स्वीकार करी लेना करयाना स्वीकार करयाना स्वीकार करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं तं सजीवां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परामका वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया
वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परागति। कृष्ण वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादि विसह, कलो नष्टो दिशामेशा पुराणार्को उदिनोदिता, नष्ट प्राये स्वभद्रेश नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठुकी। ऋषियो ऊचु त्वया खलु पुराणानि, सेतिहासानि चानगा, आख्यातानि अभिधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानुता। नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादया, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्राशं समासता। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं, शुकमुखात् अमृतदर्भसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलित फलं, शुकमुखात् अमृतदर्भ संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरवर धारी,
ब्रिज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यशोदा नंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 11 वदन्ति तत्त्वविदतत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् परमेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते वदन्ति तत्त्वविद् विदतत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् परमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति उन बोली न तथा वो तत्वविद विद्वान लोग तत्वम परम सत्यते यत जो ज्ञानम ज्ञान अद्वयम अद्वैत ब्रह्म इति ब्रह्म नाम से जानी न जान वालो परमात्मा इति परमात्मा नाम से जानी जान वालो भगवान इति भगवान नाम से जानी जान वालो शब्दते शब्दते बोलना वालो परम सत्य को परम सत्यते जानने वालों विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद ये अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान का नाम से पुकारदाना तात्पर्य
तात्पर्य शीला प्रपात महाराज ना बोली, जगत गुरु श्रीला प्रपात महाराज ना बोली, परम सत्या ज्ञाता और ज्ञेय दुया छन, और यूं मां कोई गुणात्मक भेद निच, और ब्रह्म परमात्मा और भगवान गुणात्मक रूप से एक छन। ये यूं को उपनिषदों का जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म का रूप में हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा का रूप में और भक्तगण भगवान का रूप में अनुभव कर दाना। दूसरा शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर को स्वरूप परम सत्य को अंतिम शब्द छ। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप छन। निर्विशेष ब्रह्म भगवान को तन्य ही तेज छ, जन के सूर्य की किरणें सूर्यदेव का सूर्य की किरण जो छन सूर्यदेव तय छ, तन्य कभी कभार जो छन उपयुक्त दुय विचारधाराओं का अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति तय का पक्ष में तर्क कर डाना, आपस में आर्गुमेंट कर डाना है, तर्क कर डाना, वार्तालाप कर देना। किले की जो लोग परम सत्य का वास्तविक दृष्टि छन, वो अच्छी प्रकार से अच्छी तरह से ठीक ढंग से जानना कि एक ही परम सत्य का ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखलाना, अलग अलग से दिखलाना। यू ब्याली को पढ़ाયું છે तो थोड़ा सा मैंने डबल रिपीट करी। स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। तच्छ्रुदधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगिरितया। तच्छ्रुदधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्या आत्मनि चा आत्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। तत् वो सर्वधाना गंभीर जिज्ञासु मुनया मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्ततया सी समन्वित पश्यन्ति देखदान आत्मनि अपरमा चा तथा और आत्मानम परमात्मा तय देखदाना परमात्मा भक्त्या भक्ति से श्रुत वेद सी गृहीतया भली भांति ग्रहण करी गए भली भांति ग्रहण करी गए। ज्ञान और वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति का श्रवण से ग्रहण
ग्रहण करी भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करदाना करी છે। मुनियों ने 1000 साल तक तपस्या करी नैमिषारण्य धाम में। वर्मा जी ने भी 1000 साल तक तप करी છે। तब बाद में आवाज आई थी जब तपस्या करी वर्मा जी थे आवाज आई थी तपा तपा तब की आवाज आई थी। इन्हों वो आए थे कानों में उनको शब्द प्रकट हुए थे और 88,000 ऋषियों ने भी जो छ न नैमिषारण्य में जो छ न 1000 साल तक तपस्या करी। त्या का बाद जो छ सूता गोस्वामी ना भागवतम को ज्ञान ऊंचणी अपना ऊंचा व्यास आसन पर बैठ के अपनो ज्ञान को प्रदर्शित हम सबू तय करें सुनाए छे। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति का समान छन, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य को अनुभूति हो देना। कैसे होने ना? भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्त का समान छन। एक बोलना छ सूता गोस्वामी बताना लग्या छन नैमिषारण्य धाम में अपना ऊंचा व्यास आसन से 88,000 ऋषियों न जब प्रश्न करना छ तो त्यों को उत्तर में बोलना लग्या छ। शौनका मुनि का द्वारा 88,000 ऋषि अपना विचार विमर्श करना लग्या छन, प्रश्न पूछना। और अब देखो 88,000 ऋषि कितना प्रश्न पूछना था और सूता गोस्वामी छन इतना खुश होना कई के वास्ते हुई थी क्लास तक वह असेंबली जो हुए थे सबके लोका हिता कारिणी कलिमल का दुख ते दूर करना का वास्ता लोका हितकारिणी का वास्ता 88,000 ऋषियों ना जो छ न 1000 साल दई तपस्या करी गई और तब जे कहीं अपनी सारी बातों को विचार विमर्श जो छ न जब वो सबुन पहली मीटिंग करी छ तब कुछ समझी उन तय व्यास आसन पर बैठने को योग्य सूता गोस्वामी महाराज। और फिर सूता गोस्वामी जो छ न ये अहेतुक ज्ञान तय जो छ न भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेना। ये इन थोड़ी नहीं कि एक
मनुष्य दगड़ी चल जाला ना, कई पेड़ों वाला आदमी दगड़ी चल जाला होता है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सी मनुष्य जो छ न तुरंत ही है तो ज्ञान की प्राप्त कर दो ना, और संसार सी वैराग्य प्राप्त कर ही लेनो ना। इंद्रिय तृप्ति का संवर्धन हेतु भौतिक लाभ को उपयोग कदापि नहीं करियो चेंदो ना। भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होने ना वर्मों का दिव्य शारीरिक तेज छन। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति कर ले वह वर्म अपना आप उनका हृदय में उनका शर्मा बैठ जाओ, वर्म ज्ञान ऐसा होता है। वर्मों का दिव्य शारीरिक तेज ज्ञान और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप छा। फलता वर्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र छन। और फल स्वरूप तक के होने न होते, फल स्वरूप वर्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र छन। मनुष्य 4 प्रकार का होंदा ना, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त होना, 4 प्रकार का होना। भौतिक कर्मी जो छन भौतिकवादी होना, जो कुछ हम कमौना करता ना, कार्मिक कर्म अपने पेट तई अपने परिवार का भरण पोषण तई और अपना थोड़ा सा नाता रिश्तेदार तई करता, कार्मिक भौतिकवादी। पर शेष जो छ न किले शेष 3 अध्यात्मवादी होनन, और ये 3 जो छ न अध्यात्मवादी होनन। 4 बताए ना, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। ये 3 जो छ न ज्ञानी, योगी और भक्त, ये 3 है जो शेष छन 3 ये अध्यात्मवादी होनन है। भक्त प्रथम श्रेणी का अध्यात्मवादी होनन। भक्ति जो छ न प्रथम श्रेणी में आउँदैन। जो ना परम पुरुष को पूर्ण अंश को आंशिक साक्षात्कार करी ना, पूर्ण पुरुष को छ न भगवान श्री कृष्ण, ओम पूर्णम पूर्ण मिला कुछ है न, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष छ। और तीसरी श्रेणी में वो औना ना जो ना परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होना ना। और तीसरी श्रेणी में तभी होना ना जो भगवान को जो छ न सिर्फ अभ्यास कर देना, प्रकृति वो कर देना, अभ्यास मात्र कर देना। मगर भक्त जो छ न, भक्त हृदय से भगवान से प्रेम कर देना। भक्त जो छ न, भक्ति जो छ न सबसे उत्तम श्रेणी में आउँदैन। जनों की भगवत गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में बोली गई छ। कहने बोली छ, मेरा जैसा साधारण नहीं बोली छ। कहने बोली छ, पूर्ववर्ती आचार्यों ना बोली छ।
ई 84,000 ऋषियों ना बोली છે जो ना तपस्या करी છે। हाँ, आप और मैं भी बोल लो, मेरे जैसे साधारण, और आप भी बोल लो, आप भी पढ़ल सभी कन हम न यूं तय पढ़ी कहीं यूं का नियमों को, गुरु शास्त्र को नियमों को पालन करी कहीं, और तब जे कहीं हम भी जो है ना थोड़ा बहुत कोशिश करी सकदा ना। थोड़ा बहुत के लिए जो अच्छा ढंग से करल ना तो बहुत सुंदर भी कर सकता, पर जितना जितना कहीं बोलो तो करने लगे। आज अभी नीचे के हम उन बोली से यो है ये पूर्ववर्ती आचार्यों ना बोली छे, और हम ना दासा अनुदासा गुरु परंपरा का थ्रो त्यों का नियमों को बताया, नियमों को पालन करनो छ। मेरा जैसा साधारण इंसान की सिर्फ यही और इतने औकात छ कि गुरु परंपरा का नियमों तय पालन करा और उन गुरु परंपरा के नियमों को पालन करनो, और जो पूर्ववर्ती आचार्यों ना बोल्यो छ वो बोलनो छ अपना तरफ से कुछ। वर्मा जी भी बोलने लगे जब वृंदावन में जो छ सार वो ए पढ़ी न अहम तो वही पढ़ी थोड़ा। अब अहम तो वो तो इनमें थे ना कि वो भगवान श्री कृष्ण जो छ ना उत्यू गई फिर खाणो भी तने खाना बैठी इन्हीं बात में नहीं छ ना बर्मा जी ना। ये पहले तो वो के करने की ये कितना सुंदर आगा सुरमारी और फूल डाली और एक राक्षस में। अब भगवान श्री कृष्ण जो छ ना त्यों दगड़ी खाणो पीणो खाना बैठी पूर दही भात यख तक सब चीज। अब बर्मा जी तय जो छ ना थोड़ा संशय हुई तो ऊँ तय जो छ ना क्योंकि सब गाय बछड़ा ग्वाला सब छुपाई दिन यदि उन छुपाई दिन तो भगवान श्री कृष्ण ना जो सब अब अपड़ू पूरा ग्वालों पर सब पर अपड़ू रूप धारण करी के तही अपना रूप एक्सपेंशन करी कहीं अपना ग्वालों का रूप में अपना अनेकों अपना रूप को जो छ न ग्वालों का इतना ग्वाला बने दिनी और ततने गाय भी बनाई देनी और गाय का बछड़ा भी बनाई दी। अब देखो क्या कोई और कर सको? मायावादी बोल रहा ना कि अरे वो कृष्ण क्या छ। एक दिन बम्बई में कोई चिन्मय मिशन का था, तब वो आपोते हैं जो छ न भगवान बोलना बैठी कि मैं भगवान से तो शिल प्रपाद महाराज तखाई ना क्योंकि भगवान है। शिल प्रपाद महाराज ने बोल गया है ये कौन से भगवान है? वर्मा जी ने हजारों साल तपस्या की है नैमी सारने में ही न, और हम भी मैं सेवक छ न बहर गई देश गई इनके तो ये भगवान जी का खाने भगवान था सिर्फ एक कृष्ण भगवान छ। तब जब शिल प्रपाद महाराज की त्यों सी हुए छ मुलाकात हुई छ तो शिल प्रपाद महाराज ने बोल कि भगवान जी आप आवा सुना है कि आप भगवान जी हैं। अब बैठा बातचीत बड़ी सुनी हम उतने बड़ी खुश के हाँ तो सभी जान रहा कि हम जो छन भगवान जी। तब शिल प्रपाद महाराज ने बोली बड़ी खुश हुई कि हम भी कई सालों से और बड़ा बड़ा लोग अपना ज्ञान पढ़ने लगे योग करने लगे पर सब उतने तो जैसे नहीं एक सब उतने एक ही कृष्ण भगवान के बारे में मालूम है और अब आप एक दूसरा भगवान में गिन पैदा। तो शिल प्रपाद महाराज ने बोली चलो कोई बात नहीं ठीक है आप भगवान जी छन हम मानदा आते हैं। बम्बई टेम्पल की बात छनी है चौपाटी की आप भगवान छ त हमारा तो कृष्ण भगवान छ
मगर भगवान जी आपते भी हम नमस्कार करते ना। थोड़ा भगवान जी भगवान से तो लोग सभी पूछण ले जाना ना जो भगवान होने ने। तो भगवान श्री कृष्ण न ता यी उंगली में थी जो छन बाएं हाथ की उंगली में 8 साल का था ना, और यी उंगली में थी पूरू गोवर्धन उठाए छ। और 1 घंटा ले नहीं पूरो 8 रात 9 वे दिन इतना 8-9 दिन तक उठे ना, 8 रात दिन तक वो पूरा उठे के रखी। अब आप भगवान जी के करा आप कि मैं जो छ न आपने गोवर्धन उठाने कहीं नहीं बोलो। वो त्या के बाद एक किनारा रख लो। भगवान जी आप क्या करा कि टेबल थे ना तक होगा सेंट्रल टेबल एक, मैं उंगली भी नहीं आपने बोली कि एक उंगली मत उठाओ, आप जरा ये बाएं हाथ में न ये टेबल थे उठाई जाओ ना। काफ़ी देर तक वार्तालाप हुए ना, तो बिल्कुल सब त्यों का बिल्कुल कन्विंस कराया था कि मैं भगवान छ और मैं भगवान श्री कृष्ण छ। कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद न सुनी तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, गधे से गद्दा मिले, लात पर लात। भगवान जी ना श्रीला प्रभुपाद महाराज ने कोई गला पाए मैं पढ़े लिखे आध्यात्म ज्ञान जाने छ। बड़ा ध्यान से उन्होंने बोली भगवान जी आप मैं भी हाथ जोड़ दो तब आपकी पूजा करो लो ना आदमी। मगर सिर्फ आप एग्जाम्पल का वास्ता एक ये टेबल थे जो सेंट्रल टेबल से ना, आप सिर्फ इन टेबल थे हम गोवर्धन उठाने के लिए बोला ये थे आप हाथ पर उठे दिया तो थोड़ा सा हम आप भी मानन बैठे कहाँ पर बैठी टेबल थे क्या आराम के भगवान जी बनाया था लोगों के बीच वहाँ तक गिलास भी पानी मिलने लगे सामने पर पेड़ लगे उनको जो छन पर्दा फास गुब्बारा फूस उसी तय वक्त पर श्रीला प्रभुपाद महाराज ने बोली कि गोवर्धन उठाने कहीं नहीं बोल। हम इन भी नहीं बोलने लगे कि राधा रानी ले आओ, तो हम नहीं बोलने लगे अच्छे कि गोपी आली तुम्हारे डबी सब गोपाल सारे वृंदावन वासी नहीं, बस थोड़ा सा भी सेंट्रल टेबल दे उठे दिया। वार्तालाप चली, हाथ जोड़ी, माफ़ी मांगी, मुझे मालूम पड़ गई थे बल्कि गलती होएगी ना आइंदा ही नहीं होले। श्रीला प्रभुपाद महाराज ने बोली कि मैं आपने बहुत रिस्पेक्ट दे लो, भक्त बना जन हम लोग भक्ति करना कृष्ण भगवान की, आप भी इन्हें इतना महाराज चंद बनाए। श्रीला प्रभुपाद महाराज का 12 था मेन महाराज चंद बनाया और उन तब हजारों और लाखों चंद उनका तब 12 जन जो छन उनका उनका शिष्य जो छन बहुत ही बड़ा बड़ा 12 मेन महाराज 12 क्या तब हाँ फिर उनका शिष्य ने भी बहुत बड़ा बड़ा बनाया था। जन जय पताका महाराज ने बनाया था। एक साउथ इंडियन का छन भक्ति विनोद स्वामी जो छन अगर कभी बचारो लो भगवान दिन दे लो ता भक्ति विनोद स्वामी ते मिलियो हम देहरादून एक गढ़वाल में लियोला ना सब तई बहुत ही माननीय महाराज छन ही भी बुलाला आप लोग तो तब सावत माँ बुलाला ना तो इन हम जो छन सिर्फ पूर्ववर्ती आचार्यों का शरणागत हो सकता ना और त्यों का नियमों को पालन कर सकता ना। ठीक है, भक्त प्रथम श्रेणी का आध्यात्मवादी होना है। परम पुरुष को साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किए जानो न, जैसे कि पिछली पूर्ण ज्ञान और भौतिक संगीत से वैराग्य सनित रनो न।
हम पहली बोली न हम उन पहली बताई न यख पूर्ववर्ती आचार्यों ने एक पहली बतायो छन कि भक्तिमय सेवा का बाद ज्ञान और भौतिक संगति से वैराग्य आनंद जो किले की बर्मा तथा परमात्मा की अनुमति ऊ परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां छन और ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने को साधन अर्थात ज्ञान और योग मार्ग भी परम सत्य की अनुमति को अपूर्ण साधन छन। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि छा जो गंभीर जिज्ञासु का परम सत्य की अनुभूति जिसे परम सत्य की अनुभूति हुए सकती न। किले की भक्ति की नींव जो छन पूर्ण ज्ञान और भौतिक संग से वैराग्य का ऊपर खड़ी हुए न और वेदांत श्रुति का श्रवण द्वारा सुदृढ़ होने न। वेदांत श्रुति जो छन वेद व्यास महाराज न ग्रंथराज भागवता को बोली छे उमा ग्रंथराज भागवत छन वेदांत श्रुति में बदली बने स्पेशल वेद व्यास भगवान बादरायण वेद व्यास सब जान जो न शास्त्र लिखी भागवता लिखी बद्रिका आश्रम में ऊना बोली छ वेद व्यास ना बोली छ और गणेश भगवान जी ना लिखी छ और यनो छ कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों का निमित्त होने न और यकीन नहीं छा ना कि जो भक्ति जो छा ना अल्पज्ञ जो लोग होना ना अल्प लोग अध्यात्मवादियों का निमित्त होने न क्योंकि निमित्त नहीं होने भक्तों की 3 श्रेणियां होनी न प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी का भक्त या नव दीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होना ना वो भौतिक संगति से विरक्त नहीं होना ना भौतिक संगति भौतिक संगति से वो विरक्त नहीं होना ना वो उता मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की पारंपरिक प्रक्रिया का प्रति ही आकृष्ट होना ना वो जो छन मंदिर में जो छन अर्चा और विग्रह की जो पूजा होने ना पारंपरिक प्रक्रिया का प्रति ही आकृष्ट होना नहीं त्यों देखना माना आनंदित होने की वो अर्चा ग्रह की पूजा पाठ होने कई विधि करना की क्या करना चाहिए वही से आनंदित होना आकृष्ट होना नहीं और ये ना भक्त भौतिक भक्त कहलाना ना इना भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ का प्रति अधिक आसक्त रहना ना इन जो भक्त होने वाला बजाय भक्ति का बजाय ये छ न भौतिक लाभ का प्रति ये छ न यूं की आसक्ति होनी है। ये वर्मा जी बोलने लगे जब भगवान प्रसन्न हुएगी श्री कृष्ण भगवान जब वर्मा से प्रसिद्ध हुएगी प्रसन्न हुएगी तो वर्मा जी ने हे भगवान श्री कृष्ण मैं पर दया रखे
मैं कभी भी अपना वास्ता अपनी तरफ या ऊँते मालूम नहीं नंबर मौजूद है कि अब तो उन सृष्टि की रचना करनी। नारद मुनि बेटा कितने बच्चे उनके ना कोई नाग बेटी होना था भाई ज्ञान प्राप्ति करेली तो भगवान न होता ही जो छन इंजीनियरी बनाएली था और होता ही सृष्टि का रचयिता बनाएल था ही तब कितना बच्चा त्यों तो क्या तो तब भी थोड़ा सा कुछ कर दें तो बच्चा हो जाना। अब हाँ यहाँ पर एक मुँह जानो अब कि भाई एक मुँह समझो ने चैनो चाह कि कृष्ण भगवान को और गोपियों को कोई लस्ती प्यार नहीं रही। उन लोगों में जो छा न लस्ती नहीं होना था। लोग सोचते ना कि वो कृष्ण ना गोपियों को लगनी नहीं। बर्मा जी का कोई बच्चा एक नाग न हुए कोई कखिन हुए कोई वो जो छा न दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता था। खैर भगवान श्री कृष्ण था सर्वलोकनाथ छन पर बर्मा जी ने भी उनकी सेवा करी कहीं और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करी और फिर कोई इंडियन पता हुए पैदा हुई कोई कन्या हुई। अब जन कुंती माँ को बच्चा हुई तो कोई लस्ट नहीं थे वरदान मिलियों थे सेवा कर दी थी तो सेवा कर दी थी मुनियों की सेवा कर दी थे तब वरदान मिलियों थे। और एक दिन कुंती माता इन लगी थे कि झूठ हो क्या सचमुच थोड़ा सा भी करी और सूर्य भगवान तक उसने बोला कि नहीं 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 भगवान जी मैं तो ऐसे ही बोले। उन्होंने बोला कि नहीं अब मैं आ चुका हूँ अपना आह्वान करके आ चुकी। तब वो जैसा ना भगवान जी तेम पता चली तीन मिलके क्या करे। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कुछ नहीं वो न वो कर्ण जो छा ना कोई लस नहीं कान से और पैदा निकले कर्ण हुई तो वो जो छन कोई लस्ती नहीं था। जब ये पांडव जो छा ना पांडव जो छा ना सब वरदानी पुत्र था। नकुल सहदेव वरदानी पुत्र था। तो ये जो छा ना लस्ती नहीं छन। हाँ एक बहुत सुंदर लिखे उन्होंने जन चैतन्य चैतन्य में कि उनके साथ वो करे वो ऐसा कर रहे वैसे सब लिखे उन्होंने तो सब समझने की बात है। जब हम भक्ति में औला ना सभी हम भक्ति का नियमों को पालन करो लो तो सब समझ जाओ ना कि ये एक एक चीज सत्य दिव्य छन और ये छन लस्ती नहीं छन और गलत नहीं छन। और इतना सुंदर लगल ना कि बस आप जन कहीं गंगा वे चैतन्य चरितमालिका लिखियो ना कि स्वीट मीट अत्यु भाषा छन वे बंगाल के ना थोड़ा तो स्वीट मीट को मतलब यूँ नहीं तो कि वो मीट खाना तो स्वीट कोई ये समझे कि अरे ये भक्त लोग तो बोल रहा ना कि हम तो प्याज नहीं खाना लसीन खाना वैष्णव भोजन तक तो ये खूब था पढ़ने लगे हम पढ़े भी पहले आओ हम तो प्रूव कर देना ना कि लिखियो स्वीट मीट नहीं थी वो तो बोल रहा था बंगाली भाषा थी होंगी और बंगाली प्रसादम थे बोला बनाना था तय वहाँ बोल ठीक है ना भाषा का तो ये फर्क है समझने की। 3 श्रेणी प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी का भक्त नव दीक्षित भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ का प्रति अधिक आसक्त रहना और मनुष्य को भौतिक भक्ति से उन्नति कर भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी कर दाना। ये द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ दाना। परमेश्वर उनका भक्त अज्ञानी तथा ईर्षालु।
मैं तो दिवाली को मौसम छ होगा इकला बिकला बीच में जानु पर्दो क्लास में नहीं परमेश्वर उनका भक्त अज्ञानी और ईर्षालु मनुष्य को कम से कम ये द्वितीय श्रेणी का भक्त की अवस्था तक उठना उठा होना ना जैसे वो परम सत्य तय जानने का पात्र बनी सका। और तृतीय श्रेणी का भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत का प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त करना हेतु होना। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त छन और दूसरा भागवत जो ईश्वर का संदेश भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। और तृतीय श्रेणी का भक्तों को भक्ति का उपदेश की शिक्षा लेने का तय कई सच्चा भक्त का पास जायो चेंदुना। इना भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होना ना जो भागवत को व्यापार समझ के अपनी जीविका कमाना ना जीविका तय चलाना ना भागवत का व्यापार करी के पैसा कमाए के अपनी जीविका चलाना ना। इना भक्त तय सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि इन भक्तों को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होया चैनन और ऊ से समस्त जनता का चतुर्दिक कल्याण का तई भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करूं चैनन। नव जिज्ञासु भक्तों तय प्रमाणिक व्यक्तियों से सुनना में तनिक भी रुचि नहीं रहने न। ये ना नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति का हेतु कई व्यावसायिक व्यक्ति से सुनना को दिखावा कर दाना। ये प्रकार का श्रवण और कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा जानो ना। और ये दोषपूर्ण विधि का प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित भगवान का दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय छन। किले इना होना पर भी वो कैसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करें चैनन जो व्यावसायिक मानन और अपना ज्ञान तय जो बेचदा किले कि उसे वे प्रकार दूषित कर देना ना जे प्रकार सर्प अपनी जीभ का स्पर्श मात्र से दूध तय विषाक्त करी देना। और निष्ठावान भक्त तय चैनुना कि वो अपनी उन्नति का तय उपनिषद वेदांत जना वैदिक साहित्य को और पूर्ववर्ती आचार्यों और गोस्वामियों द्वारा
छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य तैं सुना। इना साहित्य को श्रवण કર્યા बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं करी सकदो। बिना श्रवण करी तय और आदेशों का पालन करी बिना अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों को आदेशों को पालन नहीं करो लो ना ता भक्ति का प्रदर्शन निर्थक होनो ना और यो भक्ति का पथमा अवरोध जनो छ। और जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र परमाणु जना सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हुई तब तक भक्ति का बिना प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चैनों त्याग समझो चैनों। किले के अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता निधि चैनिना ना दिनी चैनिना। वैदिक साहित्य ऐसी इन संदेशों को आत्मसात करना अपना भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखी जा सकते न और यह समाधि कहलानी ना। हम तो पहली ध्यान पूर्वक अपनी योग अपनी जप अपनी नित्य सेवा जो छ न नित्य भागवतम से पढ़नी मतलब जो भी प्रामाणिक नियम गुरुओं ने बतायो छ साधु गुरु परंपरा में बतायो छ पहले तो नियमों का परंपराओं को पालन करूँ छ। अच्छा अब पैसों का बारे में बोलना। हमारा माननीय कुल पुरोहित लोग कुछ इतना बड़ा बड़ा माननीय ब्राह्मण देवता छ पंडित छ आचार्य छन जो कि कभी नहीं बोलता ना कि ऊते कुछ पैसा दिया। हमारा खुद फैमिली मेंबर छन बहुगुण लोग छन एक गढ़ में हमारा जो कुल पंडित छन ये कभी नहीं बोलता नाम तय कि पैसा दिया मगर ज्ञान सीखो छ ज्ञान की प्राप्ति हुई पूर्ववर्ती आचार्यों से जानो छ। खुद उनका पिताश्री जो छन माननीय वक्ता था तुमसे ज्ञान की प्राप्ति लेनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी महाराज कखना इतना बुद्धिमान था। व्यासदेव वेद व्यास मुनि का सुपुत्र था ना। तभी तो इतना हुई तो इन्हें कुछ हो सभी लोग माननीय ब्राह्मण देवता छ ही मांगदानी छ मगर यहाँ को ध्यान रखना कि त्यों को भी बच्चा होना ना पढ़ना कथे परिवार होना ना बच्चों की पढ़ाई परिवार को भरण पड़ा। जब यही काम थे करने लगे तपस्या भी करने लगे तो इतना मैं बोलूँ हाँ हमारा सभी पंडित जी छन गुण लोग छन अपने पिताश्रियों से उन्होंने यो अमल ज्ञान जानियो छ। बिल्कुल नहीं बोलता ना मगर त्यों कभी बच्चा पढ़ने वाला छ बहुत सुंदर बोलता ना अच्छा बोलता ना। और कुछ और भी छन जो कि इतना त्यों ना तपस्या करे ना इतना तपस्या करे ना कि बहुत सुंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अपने ज्ञान को व्याख्यान करना चाह। और ये लोग अपने परिवार के भी पकड़ देना। और अब अगर ये बहुत बड़ो एक कृष्ण मंदिर बनाना लगे छ 8-10 पंडित से मिली गए सब अपनी बड़ी सेवा में जान लगे भागवत पढ़ाना भगवत गीता पढ़ाना और भगवान श्री कृष्ण को मंदिर बनाना
ती अपनो वास्ते नहीं लेना चाहते पैसों। हम लोग पैसा नहीं लेना ना। खैर मैं तो अभी टीनियों से मेरो अपना मुझे 40 मगर का ना हम जो चन खुद ही जख भगवान श्री कृष्ण को मंदिर बनना लियो अभी थोड़ा सा जो व्यक्त करना लिया छन तब तक देना ना भक्त लोग खुद देना तक मगर जो हमारा गढ़वाल माँ छो हमारा सभी माननीय कुलपुरोहितों का पुत्र छ शास्त्रीय कोर्स करी भक्ति वैभव को जो ने करेली ना बड़ो सुंदर करी छ बच्चों ने भी भाई पढ़नो छ परिवार ने भी चलनो छ नहीं और फिर त्या का साथ में जो छ और आजकल तो इन भी छ खैर हम प्रार्थना करता कि इन नहीं हुआ कल अगर कई को बच्चे बोल दिल भी पिताश्री में ही थे आचार्य काम नहीं करनो देखा हम भगवान से प्रार्थना करना कि इन नहीं हो चलो मगर ये भगवान श्री कृष्ण ने कई किस्म का छ कैन सोची कि मैं तो IAS बनी पिताजी और मैं तो एक ही लग दूँ कोई CM बनी कोई कुछ बनेगी और बोल के हाँ मैं थोड़ा बहुत अपनी पूजा कर लूँ ताकि तो बच्चा तो पढ़ा नहीं तो ना ठीक है नौ CM बनी धीरे धीरे बच्चा लाइन पर भी आ सकता ना रिटायरमेंट में भी बन सकता ना आचार्य मतलब पर नहीं छवाई कि बीच में तुम तब फिर एकदम तुम CM बनी बड़े हो तुम कुछ भी खाना बैठ जाओ और कुछ भी करना अपना ध्यान भी रखे ना थोड़ा बहुत तब भी बाद में भी बन सकता मगर अगर आचार्य जी छ ना हमारे जो आचार्य से पंडित और बच्चों की भी ध्यान रखने लगे कई दुखी होते हैं भी देने लगे छ और कहीं गंगा जी को मंदिर बनाने लगे छ तो कहीं कृष्ण भगवान को मंदिर बनाने लगे छ और कहीं सब पुण्य करने लगे छ तो भैया उनकी सेवा करनी है बिल्कुल सुलभ छ सही छ जो आचार्यों को नियम को पालन करने लगे छ नहीं बोलला पद्दिन्यू चैन प्लीज 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 हम तो खुद ही उनकी सेवा करी चैनी और मैं तो बोल दूँ कि अगर हम तय थोड़ी सी चाहे हम नियमों को ही पालन करने लगे नियमों को पालन करना 30-40 साल से तो सब उनको भी आशीर्वाद तब हम शायद उनके कृपा से शिला प्रपाद महाराज का कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत शिला प्रपाद महाराज का इस्कॉन में शायद त्यों की कृपा से त्यों का आशीर्वाद से हम पहुँचे जब तो अतएव निष्ठावान भक्त चेंदू कि वो अपनी उन्नति करते उपनिषद वेदांत जना साहित्य पूर्ववर्ती आचार्यों और गोस्वामियों द्वारा छोड़ी गए संकलित अन्य साहित्य सुना और साहित्य को श्रवण करी बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं करी सकदो ना बिना श्रवण करी और आदेशों का पालन करे बिना भक्ति को प्रदर्शन निर्थक होनो ना और यो भक्ति का पथ में अवरोध जनो छ और जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र परमाणु जना सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न होनी न हुआ तब तक भक्ति का इना प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझो चैनो न किले के अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता न दी जाए अगर वो प्रमाणित गुरुओं को आज्ञाओं को पालन नहीं करने लगे हो तो वही जो छन कभी मान्यता प्राप्ति नहीं मिल सकती नहीं देनी चाहिए वैदिक साहित्य से इन संदेशों तय आत्मसात करी तय
अपना भीतर अंतर्यामी परमात्मा ते निरंतर देखी जा सको, यह समाधि कहलानी न। जब तक आपका अंतर्यामी हृदय में जब आप जप कर देना, जप तप कर देना, और आप ते छन भगवान नहीं दिखता और आपने कोई प्राप्ति नहीं होने ना, तब तक तो इन तरफ देखी भी नहीं चाहिए। फिर मेहनत करा और पूर्ववर्ती आचार्यों को लिखूं पढ़ा, प्रेजेंट साधु गुरु शास्त्रों को फॉलो करा और गुरु महाराज से आज्ञा लिया। तब जे कहते हैं जो छन यूं नियमों का पालन करी के तब जे कहें जो छन ई तरफ कोशिश करी चाहिए। यू भौतिक दुनिया में हम भौतिक संसार में पड़ जाना है। यख ये भौतिक संसार 3 प्रकार का तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से पूर्ण छन। मानव समाज की सार्थकता ये माँ छा कि कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करना, आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न कराना। यही वास्ता संसार का तापों को कृष्ण भावनामृत पर कोई प्रभाव नहीं पड़दो न। यूं का अर्थ यूं नहीं छा कि कृष्ण भक्ति करना पर संसार का सभी ताप लुप्त हुए जाना न, वरन पर यूं कि जो कृष्ण भक्त होना ना ऊ पर यूं तापों का प्रभाव नहीं पड़दो न। हम भौतिक वातावरण का तापों ते रोक ही नहीं सकता न, परंतु कृष्ण भावनामृत वो प्रतिरोधी औषधि छ। हम रोक तो नहीं सकता, मगर कृष्ण भावनामृत वह औषधि छ। जब हम भक्ति के नियमों को पालन करूलो तो वो जो छ न वो वही औषधि बन जाली और ये भौतिक तापों को निवारण स्वतः ही हुए जालो, धीरे धीरे कम हुए के और स्वतः ही निकल जालो। जो हमोना यूं तापों से अपनी भक्ति बचाए थे, कृष्ण भक्ति का वास्ता स्वर्ग तथा नर्क का वास एक समान छ। कृष्ण भक्ति ते माँ आप स्वर्ग में रहो चाहे नर्क में रहो, वो बिल्कुल एक समान छ। भक्ति करनी चाहिए ना, बस मेन पर्पज छ, मेन पर्पज छ। हम स्वर्ग में हुआ नर्क में हुआ कहीं हुआ हम भगवान की भक्ति करना लगे छ, बस। अगला श्लोक में बताए गए कि मनुना वो वातावरण कई प्रकार उत्पन्न करी जैसी वो तीनों तापों से अप्रभावित रही आई।